प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। तो ये आपका होता है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन, मतलब खर्चा बराबर कीमत गुणे खपत। अगर ये खर्चा आपका समान दिया, मतलब खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कीमत अगर बढ़ेगी तो खपत कम होगी, अगर कीमत कम हो रही है तो खपत बढ़ेगी। मतलब कीमत और खपत एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, एक दूसरे का अपोजिट होंगे। चीनी की कीमत दी है, कीमत मतलब प्राइस दिया 20% बढ़ रहा है। 20% मतलब कितना हो जाएगा, अगर 20% बढ़ रहा प्लस 1/5, तो चीनी की कीमत 5 से बढ़े कितनी हो जा रही, 6। तो कंजप्शन इसका जस्ट उल्टा होगा, कितना, 6:5। अब कंजप्शन कितना कम, पहले 6 यूनिट होता था कंजप्शन, अब 5 यूनिट, तो 1 यूनिट कम हुई कितने पे, 6 से, बटा 100%। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3%। या आप 1 में 100 से गुणा कर 100/6, 100/6%। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आपका आंसर। कौन सा होगा, सी। क्वेश्चन है, चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 kg कम चीनी खरीदता, तो चीनी की प्रारंभिक खपत कितनी थी। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन होगा, खर्चा बराबर कीमत गुणे खपत। तो अगर ये कांस्टेंट है आपका, समान रहे अगर ये, तो प्राइस जो होगा रेशियो 20% मतलब कितना होगा, 1/5, मतलब 5 से बढ़ के 6 हो जा रही, तो खपत कितनी हो जाएगी, 6 से 5, कितनी यूनिट कमी हुई, 1 यूनिट की। अब कह रहा है कि परिवार 12 kg कम चीनी खरीदता, मतलब कि एक्चुअल में कितनी कम खरीद रहा, 12 kg। तो 1 यूनिट वैल्यू 12 kg, तो पहले कितना खरीदता था, 6 यूनिट। 6 में अगर 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72 kg। पहले वह 72 kg खरीदता, बाद में कितना खरीद रहा था, 1 यूनिट अगर 12 है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 12×5 60 kg। हमसे पूछा प्रारंभिक खपत कौन सी होगी, 12 kg। तो 12 kg आपका 72 kg आपका आंसर हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना कम परसेंटेज में करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% हो। यहाँ पे प्राइस दिया और खर्च का दिया है। प्राइस का कितना हो जाएगा, 60 से कितना बढ़ रहा, बढ़ के हो जा रहा 75, 15 से काटेंगे, 15 चौका 60, 15 पचे 75। प्राइस का रेशियो आ गया। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर 10% बढ़ रहा, 10% अगर बढ़ रहा है, 10% कितना होता है, 1/10। बढ़ रहा तो प्लस का चिन्ह लगे, मतलब 10 से कितना हो जा रहा, 11। हमसे पूछ रहा है पेट्रोल की खपत, हमसे सी पूरा कंजप्शन, तो ई बराबर होता था पी इंटू सी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन। तो कंजप्शन बराबर पी इधर चला जाएगा, ई बराबर पी, मतलब खर्चा बटा कीमत। खर्चा कितना है, 10, कीमत कितनी है, 4। तो ई की वैल्यू रख देंगे पी की जहाँ, पी की वैल्यू रेशियो 11/5। अभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 दहम 50, 11 चौ 44। ये किसका रेशियो आ गया, सी का। पहले कंजप्शन होता था खपत उसकी 50 यूनिट, बाद में कितना हो रहा, 44 यूनिट। तो कितने यूनिट की कमी हो गई, 6 यूनिट की। कितनी पे, 50 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 50 दूना 100, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12%। तो खपत में कितने परसेंट कमी हुई, 12%। ऑप्शन कौन सा आपका, डी सही हो जाएगा। प्राइस दिया आपका 20% बढ़ रहा, 20% का हमने क्या बताया था, बढ़ रहा तो 1/20% मतलब 1/5 होता, बढ़ रहा तो प्लस का चिन्ह लगेगा, बढ़ के कितना हो गया, 5 का 6 हो गया। कंजप्शन कितना हो जाएगा आपका, इसका उल्टा हो जाएगा, 6:5।
कितनी यूनिट कमी हो रही है भाई? 6 से अगर 5 पे जा रहा है 1 यूनिट कमी हो रही है। ये खपत 4 किग्रा चीनी कम मिलता है। खपत में कमी कितनी हो रही? 4 किग्रा की। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 kg। तो पहले कितना हो रहा था? 6 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 kg, 6 यूनिट कितनी हो जाएगी? 6 × 4 24 kg। बाद में कितना? अगर 1 यूनिट की 4 है तो 5 यूनिट कितना हो? 5 × 4 20 kg। पहले खपत होता था उनका 24 kg, अभी हो रहा 20 kg। कीमत में वृद्धि हो गई। 120 रुपये में, पहले 120 रुपये में 24 kg खरीदता था, बाद में 120 रुपये में 20 kg खरीद रहा। तो अगर 120 रुपये में 24 kg खरीद रहा तो 1 kg का काम कितना होगा? 24 × 5 120, 5 रुपये पर kg। ये हमारा प्रारंभिक मूल्य है। प्रारंभिक मूल्य कितना? 5 रुपये पर kg। आंसर आपका कौन सा? ये सही होगा। हमसे पूछता कि बाद में उसका मूल्य कितना है, तो 120 रुपये में खरीद रहा है, कितना kg? 20 kg। तो 20 छक्का 6 रुपये पर kg हो जाएगी। कीमत पहले कितनी थी? 5 रुपये पर kg, 20% बढ़ के 6 रुपये पर kg हो गया। अगर मैं बाद का पूछता तब चलेगा, हम प्रारंभिक पूछा तो इसलिए 5 रुपये पर। क्वेश्चन दिया हुआ, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 12% आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उससे खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? अब देखना, ये आपका है इनकम, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। जितना कमा रहा उसमें कुछ खर्चा करेगा, कुछ बचाएगा। इसके लिए ये फार्मूला था बचत वाले के लिए। तो इनकम को आई से डिनोट करते हैं, खर्चे को ई से, एक्सपेंडिचर हो रहा, और सेविंग को एस से। कर रहा, आगे अपनी आय का 80% खर्च कर रहा। अगर 80% खर्च कर रहा तो इनकम अगर 100 है तो 80 खर्च कर दे रहा, तो बचा कितना रहा? 20। अपनी आय का 12% की वृद्धि हुई। अब आय इनका कितना था? 100 का, 12% की वृद्धि हुई। 100 में 12 की वृद्धि कितनी होगी भाई? 100 में अगर 100 का 12% निकालोगे आप तो 12 ही होगा ना, तो 12 की वृद्धि हो गई। अब कह रहा है कि बचत में 10% कमी हुई, तो 20 का अगर आप 10% निकालोगे, 10%, 10/100, 1 0 से 1 0 1 0, कितनी? 2 की कमी हुई। मतलब 10% की अगर कमी हो रही तो वैल्यू में 2 की कमी हो रही है, तो यहाँ पे 2 लिख दें। केवल चेंजेज जो हो रहा वही हम लिख रहे हैं, इसमें 2 की कमी हुई। अगर ये 12 है, यहाँ पे 2 की कमी हो रही है, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 12। तो यहाँ पे कितना रहा होगा आपका? 14 रहा होगा। 14 में से 2 घटाएंगे तभी तो 12 आएगा। तो खर्चा पहले 80 था, उसमें वृद्धि कितनी हो रही? 14 की। हमसे पूछ रहा खर्चे में वृद्धि प्रतिशत, तो 14 किस पे वृद्धि हो रही? 80 पे। तो 100 पे कितना होगा? 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो 5 सत्ते 35/2%। तो 35/2 मतलब 17.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? ये वाला सही हो जाएगा। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका खर्च 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आय बराबर है खर्चा प्लस बचत। आय अगर 100%, मतलब 100, यहाँ पे 100 लेके चलेंगे। आय अगर 100 है तो 15 बचा रहे, 15% मतलब 15 बचा रहे हैं, तो खर्च कितना कर रही है? 85 का। भाई अगर 15 बचा रही है, टोटल 100 है तो 85 खर्चा करेगी। खर्चे में 20% की वृद्धि हो रही है, खर्चे में 20% की, तो 85 का अगर 20% निकालेंगे तो 20/100, 20 पंजे 100, 17, कितने की वृद्धि हो रही है? 17 की वृद्धि हो रही है। और बचत में 60 की, 15 का अगर आप 60% निकालेंगे, 15 का 60 मतलब 60/100 हो जाएगा, 15 गुणे, तो 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, 5 तिहाई 15, 3 त्रिक 9। यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है? 15 का 60%,
15 का 60% कितना होता है? 9। अब खर्चे में अगर 17 बढ़ रहा, बचत में 9 बढ़ रहा, तो आय भी तो उतनी बड़ी होगी। कितना? 17 + 9 कितना? 26। पहले जितना आया था उसका ये 26 बढ़ी, मतलब पहले आशा होता 26 बढ़ी है, तो परसेंटेज निकालेंगे। 26 बढ़ा कितने पे? 100 पे। 100 से गुणा कर पर 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 26%। आपका आंसर आ जाएगा ए, कितना? 26%।